हेलो गाइस, आज हम बी सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के यूनिट 1 को कंटिन्यू करते हुए मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी का जन्म। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 में गौर प्रदेश अफगानिस्तान में हुआ। मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1206 ईस्वी तक था। मोहम्मद गौरी का जो वास्तविक नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने मुइज़ुद्दीन की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं। 1173 में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। इससे पहले वीडियो में हमने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा। महमूद गजनबी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी शासक थे वो उतने योग्य नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप गजनी साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसी गजनी के क्षेत्र में एक प्रदेश था, वो था गौर प्रदेश। गौर प्रदेश अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित कर लेता है और गजनबी की मृत्यु के बाद गजनी के क्षेत्र पर गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जो कि मोहम्मद गौरी का भाई था, वो गजनी के क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने 1173 में मोहम्मद गौरी को गौर प्रदेश का शासक बनाया। 1173 से 1206 तक मोहम्मद गौरी अपने भाई गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के साथ शासन करता है। उसके बाद गियासुद्दीन मोहम्मद की जब मृत्यु हो जाती है तो 1202 से 1206 तक वह अकेला शासन करता है। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के कुछ प्रमुख आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी का जो सबसे पहला आक्रमण था वो था 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से प्रवेश करते हुए 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है और वहाँ के करमाथियों को हराकर मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेता है। मोहम्मद गौरी का जो अगला आक्रमण था वो था 1176 में भेरा उच्च पर। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने वहाँ की जो रानी थी उसे कुछ प्रलोभन दिया और उसे अपनी ओर मिला लिया, जिससे वह रानी ने अपने पति जो वहाँ का शासक था उसको स्वयं ही जहर दे देती है, जिससे राजा की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी भेरा पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात के अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया, जहाँ का शासक भीम द्वितीय या मूल राज द्वितीय भी कहते हैं इसे, उसने माँ नायिका के नेतृत्व में आबू पहाड़ी के निकट मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया और इस प्रकार मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1186 में पंजाब पर आक्रमण किया, जहाँ का शासक खुसरो मलिक था। उसे बंदी बना लिया और इस प्रकार उसने पंजाब पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मोहम्मद गौरी का जो सबसे प्रमुख आक्रमण था वो था तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच प्रथम तराइन युद्ध हुआ, जिसमें सभी राजपूत शासक ने पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया और वह यह युद्ध जीत गया, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम तराइन युद्ध को जीत लिया, जिससे मोहम्मद गौरी बुरी तरह क्रोधित हो जाता है और अगले ही साल 1192 में वह पुनः आता है और मोहम्मद गौरी पर पुनः आक्रमण करता है, जिसे हम द्वितीय तराइन युद्ध कहते हैं। द्वितीय तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच होता है, जिसमें अब की बार मोहम्मद गौरी की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान का हार का एक कारण यह भी कहा जाता है कि जो कन्नौज के शासक जयचंद थे, उनकी एक बेटी थी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जो जयचंद थे वे इसके खिलाफ थे और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा कर ले जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं, जिससे
जयचंद क्रोधित होकर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने का निमंत्रण देता है और वह इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का सहयोग भी करता है। लेकिन जयचंद को मोहम्मद गौरी को बुलाना उस पर ही भारी पड़ जाता है। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है और 1206 में खोखर जनजाति के लोगों ने सिंधु नदी के किनारे गौरी की हत्या कर दी। इस प्रकार 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसके शव को गजनी में ले जाकर दफना दिया जाता है। मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। मोहम्मद गौरी के दो प्रमुख सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में दास वंश, जिसे हम गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। बख्तियार खिलजी ने बिहार के क्षेत्र में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया।